नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, इस मामले में हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास और सम्मान की भावना फिर से जागी है। मैं मध्य प्रदेश के सीएम से कहना चाहता हूं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें। मैं वरिष्ठ मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि यह हमारी सेना की गरिमा का मामला है। मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने में कोई देरी नहीं होगी। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने जो कर्नल सोफिया के अपमान को लेकर निर्देश दिया है, इससे केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में न्यायपालिका का सम्मान और न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। कनाडा में पंजाबी मूल के नेता अनिता आनंद, मनिंदर सिद्धू, रूबी सहुता और रणदीप सराय को मंत्री बनाया गया है। ये सभी नेता खालिस्तानी विचारधारा से पूरी तरह से दूर है। इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि कालनी मंत्रिमंडल में पंजाबियों को दी गई अहमियत से अब भारत के साथ कनाडा की बेहतर रिश्तों की उम्मीद जगी है। पंजाबी मूल के 4 मंत्रियों को कनाडा में मंत्री बनाए जाने से भारत के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद जागी है। दरअसल इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन कार्नी के मंत्रिमंडल और पंजाबियों की दी गई अहमियत से अब रिश्तों को नई उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, साल 2024 से 25 में भारत ने 23,662 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया। 2013 से 14 में यह 686 करोड़ रुपए थे। रक्षा मंत्री के कार्यालय का कहना है कि इस कामयाबी के पीछे रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना है। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है। पिछले एक दशक में इसमें 34 गुना की बढ़ोतरी हुई है। भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच शानदार तालमेल प्रकाश डाला। यह बैठक दिल्ली छावनी के मानेकशॉ सेंटर में की गई, जो 30 मिनट तक बंद कमरे में चली। बैठक के दौरान रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी गलत सूचना अभियान के दौरान में जानकारी साझा की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच शानदार तालमेल पर मंथन किया गया। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा तय किए जाने पर काफी कुछ कहा गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ। अब राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह फैसला दे सकता है। मसूरी स्थित शहीद स्थल के नजदीक की भूमि पर उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों के नाम पर संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने मसूरी शहीद स्मारक समिति के अनुरोध पर स्वीकृति दी। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में बरड़ बैंड से पांखू कोकिला देवी मंदिर तथा पांखू से धर्मघर होते हुए कोटमनिया तक सड़क सुधारीकरण एवं डामरीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में ग्राम पंचायत पीतना में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के लिए 95.84 लाख रुपए की मंजूरी भी दी। भाजपा सांसद और
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, कल देश भर के व्यापारी नेता दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं ताकि यह तय किया जा सके कि तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार समझौते समाप्त किए जाएं या नहीं। कल ही कॉन्फेडरेशन ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि हमारी एयरलाइन एजेंसियों, विशेष रूप से इंडिगो और तुर्की एयरलाइन के बीच कोड शेयरिंग समझौते की फिर से जांच की जाए और उसे रद्द किया जाए। देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कल आह्वान दिया था व्यापारियों का और सभी लोगों का कि तुर्की और अजरबैजान की जो यात्राएं हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। पूरे देश में जगह जगह से उसका समर्थन मिला है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 18 मई से पंजाब में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 3 दिन पंजाब में कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होने की भी संभावना है। पंजाब में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। बुधवार को पंजाब में पारा 43.6 डिग्री पहुंच गया। तापमान में 1.2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे पंजाब का पारा सामान्य से 2.3 डिग्री ऊपर हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग के अनुसार वीरवार को पंजाब में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 18 मई से पंजाब में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में 5 सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्कों को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री की टिप्पणी पर उनके खिलाफ एफआईआर होना उचित निर्णय है। उन्होंने कहा कि इन मंत्री के खिलाफ भाजपा क्या कार्रवाई करती है, इसका देश को इंतजार है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद देर रात एफआईआर दर्ज होना उचित है, लेकिन भाजपा की ओर से एक्शन की देश को प्रतीक्षा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।